अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होने वाला है, वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हमारे पास जो टू वैल्यूज़ आएंगी वो उनके स्क्वायर होंगे और उनके दरमियान में साइन अगर माइनस का होगा तो हमारे पास ये फार्मूला उस पर यूज़ होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टर्म में हमारे पास अगर वैल्यूज़ आ गई तो हम उसको इक्वल किसके लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हम उस पर यूज़ करेंगे और ये फार्मूला आप लोगों को आता होगा जिन्होंने 4th चैप्टर किया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत दफ़ा ये फार्मूला यूज़ हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तो आ गया, लेकिन इनके साथ जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं, चूँकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है एंड 75 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। इसलिए जो हमें फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा वो ये है कि इसमें से हम कॉमन ले लें अगर कुछ आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, सो हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15 और वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम चेक करेंगे कि जो अंदर वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, तो चेक करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर ही है, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर तो है लेकिन इसके साथ वैल्यू है, अब उस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि वो किसी का स्क्वायर है भी कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट और 25 प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा 5। इट्स मीन कि ये 5 का स्क्वायर है। तो चूंकि y का ऑलरेडी स्क्वायर था इसलिए 5y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना ऐसे में। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जब भी टू वैल्यूज़ आएंगी और उनके स्क्वायर कंप्लीट हो रहे होंगे, दरमियान में माइनस का साइन होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वल किसके लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला ओपन कर लेंगे। सो इधर हम फिर वही स्टेप करेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। सो हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको ये फार्मूला जहन में रखना है और ये बात जहन में रखनी है कि जहाँ पे भी हमारे पास टू वैल्यूज़ आ जाएं और उनके स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं और दरमियान में माइनस हो, तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला ओपन कर देना है। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास आ गया x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। या तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट सेम होती तो कॉमन ले लेते हैं। अब पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, तो x को दोनों वैल्यू से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड सेम हम इधर भी करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस था और माइनस माइनस प्लस वाई। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज कर देंगे। चूंकि ये स्क्वायर है तो इसके साथ मैं स्क्वायर वाली वैल्यू ही लिख दूंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, सो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, और बाकी यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले लूँगी। ये जो टू वैल्यूज़ हैं इनमें से तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो क्या आएंगे, माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और प्लस किस में, माइनस में। तो x माइनस वाई आ जाएगा। ये फर्स्ट टू हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उस पर मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया, चूँकि ये दोनों स्क्वायर में थी और इनके दरमियान में माइनस था तो हमारा ये स्टेप इसमें ऐड हो सकता था, मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट था माइनस, मैंने ऐसे लिख दिया और इसको भी ब्रैकेट में लिखना था, इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। सो ये माइनस का था तो प्लस में हो गया, ये प्लस था माइनस में हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 2, 1j एंड 1j। अब इन दोनों में से आप देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस वाई। सो मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास यहाँ से क्या बचा, x प्लस वाई। क्योंकि हम जो चीज़ कॉमन आ रही हो वो कॉमन ले लेते हैं और बाकी रिमेनिंग वैल्यू हम आगे लिख देते हैं, इकट्ठे उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब x प्लस वाई तो मैंने लिख लिया माइनस, यहाँ पे हमारा ये चूंकि बाहर आ चुका था इसलिए क्या आएगा 1। सो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी और हमारे पास यही इसका आंसर होगा।
अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। जी, अब एम स्क्वायर भी है एन स्क्वायर भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ जो वैल्यूज़ हैं 128 के साथ ए भी आ गया, वो भी सिंगल है, चूंकि स्क्वायर तो बन नहीं रहा इसलिए दोनों में ए है तो इट्स मीन वो तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब 128 और 242 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, अगर आप चेक करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आंसर आएंगे, इनके पॉइंट में आने का मतलब ही ये होता है कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसलिए अब हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें से हम क्या कॉमन लें कि हमारे पास ये किसी का स्क्वायर आ जाए। तो नंबर्स में इसमें आई थिंक हम अगर 2 कॉमन लें तो हमारे पास ये स्क्वायर में वैल्यूज़ आ जाएंगी और साथ क्या आ जाएगा ए। अब 2 6 2 4 और ए ऑलरेडी बाहर है तो एम स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और 2 1 2 2 2 1 और ए हमने बाहर ले लिया हुआ है इसलिए एन स्क्वायर आ गया। अब हमें चेक करना है कि जो हमारे पास स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर के साथ वैल्यूज़ आई हैं क्या वो भी किसी का स्क्वायर हैं कि नहीं। तो आप सेम वही मेथड यूज़ करोगे, स्क्वायर रूट और 64 लिखोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8। तो इट्स मीन कि ये 8 का स्क्वायर है 64, और इसका मैं ऐसे होल स्क्वायर लिख दूँगी। माइनस 121 भी किसी का स्क्वायर है कि नहीं, इसको भी आप चेक करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, तो एन का मैं होल स्क्वायर लिख दूँगी। तो ये हमारे पास यही फॉर्म बन गई ना, ए स्क्वायर, ये 8m हमारे पास ए आ गया, और बी स्क्वायर यानी कि 11n हमारे पास जो है वो क्या आ गया बी। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म आ गई। सो हम इसमें फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आएगी और एक दफ़ा प्लस में, 8m प्लस 11n। सो ये हमारा आंसर होगा। इसके साथ हमारा इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 3x माइनस 2 4 3x क्यूब। लें जी, अब इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो स्क्वायर मान रही है किसी का, इसलिए ये दोनों ही एक्स्ट्रा हमें कॉमन लेनी पड़ेंगी। तो हम कॉमन लेंगे, चूँकि ये एक्स क्यूब है तो ये भी स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर में करने के लिए इससे भी एक एक्स हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो सो मैं इनमें से एक्स कॉमन ले लूँगी, और चूँकि 3 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये कैसे हमारे पास स्क्वायर किसी और का हो सकता है, इसलिए हम 3 को भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा इसकी जगह पे, माइनस 3 8 3 1 और चूँकि एक्स क्यूब में से हम एक्स कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए स्क्वायर बाकी बचेगा। सो हमारे पास ये आ गया 3x, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है, उसके साथ जो वैल्यू है वो हम देखेंगे किसी चीज़ का स्क्वायर बनता है कि नहीं। तो वो किसका स्क्वायर है, आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 का, 9x का होल स्क्वायर मैं लिख दूँगी। अब यहाँ पे रह गया 1। अब 1 का क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो ये भी आप जानते होंगे कि हमारे पास 1 जो है इसकी कुछ भी वैल्यू ले लें इसके पावर में, यानी कि 1000 क्यों ना ले लें आप इसकी पावर में, आप कोई भी वैल्यू ले लें ये 1 ही आना है, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा मर्जी आप मल्टीप्लाई करते जाएं 1 ही आना है। 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। सो इसको हम खुद से स्क्वायर लगा लेंगे, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म में आ गया। सो हम इसको एक दफ़ा माइनस में एंड एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।